सुबह जल्दी उठ के जिम जाने से पहले ये अभी हमारी बॉडी की कंडीशनिंग, जैसे कि आप देख रहे हो। प्री वर्कआउट में आलू भी नहीं है आज खाने को, तो बेसिकली ये है, ये कल रात का बचा हुआ भरता है और 5 आंवला हमने लिया है, कच्चा आंवला है, खाने में विटामिन सी और बाकी सारी चीज़ों के लिए। खाली पेट ये खाएंगे तो हमारा जो डाइजेशन है थोड़ा इंप्रूव होगा। और इसके साथ कल रात में मैंने एक्स्ट्रा 2 रोटी बनवा ली थी, ये 2 रोटी खाते हैं और अभी है 1 घंटा, थोड़ा काम करेंगे और पढ़ाई करने के बाद उसके बाद हम जाएंगे जिम। तो तब तक के लिए एंजॉय करते हैं। मॉर्निंग गाइस, जैसे कि आज है डे बाइसेप और ट्राइसेप का, ये वीक का आखिरी डे है। सुबह जल्दी हम लोग जिम पहुंचते हैं एंड वेट करना पहले ज़रूरी है। तो देखते हैं कि इस बार हमारा वेट कितना आ रहा है। एज़ वी नो, वर्किंग सेट से पहले वार्म करना बहुत ज़रूरी है आपके मोबिलिटी के लिए और आपके जॉइंट्स में इंजरी ना आए उसके लिए। तो क्विक वार्म अप सेट कर लेते हैं एंड देन वर्कआउट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सुपर सेट के साथ, जिसमें कि हम 4 सेट परफॉर्म करेंगे ऑफ स्कल क्रशर, उसके बाद क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस एंड देन प्रीचर कर्ल। तो यहाँ पे हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट एरिया ट्राइसेप को रख रहे हैं, बिकॉज मेरी बाइसेप की ग्रोथ अभी अच्छी है और मैं बहुत ज़्यादा ट्रेन करके अपने बाइसेप की ग्रोथ को खराब नहीं करना चाहता हूँ। मेरी रिकवरी जितनी फास्टर होगी मेरे लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। तो प्रीचर कर्ल सिर्फ एक एक्सरसाइज और ट्राइसेप की 2 मेजर एक्सरसाइजेस, क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस एंड स्कल क्रशर्स। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि अभी हम लोग अपने गेनिंग पीरियड में चल रहे हैं और मेरी अभी जो करंट वेट है दैट इज़ 68.9। मैं चाहता हूँ कि इसे आने वाले 2 महीनों में अराउंड 80 तक लेके जाऊँ। यहाँ पे मेरा फोकस ये है कि मैं हैवी ईटिंग करूँ, डाइट सरप्लस में है, बहुत ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम कर रहा हूँ इस वक्त में, जिसमें कि मेजर कैलोरी का पार्ट वो कार्बोहाइड्रेट से आ रहा है। बहुत स्मॉल अमाउंट मैं फैट से कंज्यूम कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं पीनट्स ऐड कर रहा हूँ और एक हेल्दी अमाउंट ऑफ घी एंड मक्खन भी ऐड कर रहा हूँ अपने डाइट में बांट करके। इसके अलावा प्रोटीन से आने वाली कैलोरीज को मैं मीडियोकर रेंज में रखूँगा, सो दैट मेरी मसल गेनिंग प्रोसेस में भी मसल मास ग्रोथ होते रहे और जब हम कटिंग फेज में आएंगे तो लीन मसल मास को हम लोग गेन कर सकें। तो बहुत ज़्यादा चीट मील्स पे बिलोंग नहीं करेंगे अभी हम लोग और एक्जैक्टली फॉलो करेंगे ऐसी डाइट जो कि डे इन डे आउट जाए, बट ओवरऑल जो हमारी रिजल्ट्स है उसमें ज़्यादा बेनिफिशियल है। प्रीचर कर्ल जब भी हम लोग परफॉर्म करते हैं, इसे परफॉर्म करने का बेस्ट मेथड है मशीन्स के थ्रू। बहुत लोग बारबल के थ्रू भी इसे परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे एडवांसमेंट्स टाइम के साथ आ गए हैं, मशीन टाइम के साथ इवॉल्व ही हुई है। तो जब भी हम लोग को जिम में मशीन्स मिलती है, वो आज से पहले आप जाओगे तो किसी भी गोल्डन एरा में मशीन्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती थी और लोग आज भी उसका एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि मुझे गलत लगता है क्योंकि मशीन्स उस टाइम पे थी नहीं और उसका एक बहुत बेसिक सा रीज़न था कि उस समय उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना लोगों के पास समझ नहीं था कि वो मशीन्स को इस तरीके से डिज़ाइन कर सके कि आपकी जो टारगेटेड मसल है बस वही हिट हो और आपकी ओवरऑल बॉडी में ज़्यादा स्ट्रेन ना आए। जनरली क्या होता है कि हम हर एक दिन जो वर्कआउट्स करते हैं, जैसे कि आप चेस्ट कर रहे हैं, आप बाइसेप कर रहे हैं, आप ट्राइसेप कर रहे हैं, आप जितने भी वर्कआउट कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड मूवमेंट्स पे जाते हो तो वो आपके पूरे बॉडी को स्ट्रेन करता है। उसके साथ साथ आपकी फुल बॉडी का रिकवरी इन टाइम इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल, जो कि आप अपने काम के शेड्यूल में और नॉर्मल डाइटिंग कंडीशंस में पॉसिबल नहीं कर पाते हो। जब आप एग्जांपल लेते हो आर्नोल्ड की फिजिक का कि वो लोग कंपाउंड एक्सरसाइजेस को ज़्यादा बेनिफिशियल मानते थे, मैं भी कंपाउंड एक्सरसाइजेस को ज़्यादा बेनिफिशियल मानता हूँ, बट तब तक जब तक आप रिकवरी फेज में उससे जल्दी निकल पा रहे हो। आप जितना जल्दी बॉडी को रिकवर करने में मदद करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी ग्रो होगी। सो मशीन एक्सरसाइजेस आपको इन्वॉल्व करना इज़ अ गुड आइडिया, सो दैट आप कंपाउंड मूवमेंट्स पे भी ध्यान दो और मशीन्स के साथ टारगेटेड मसल्स को भी हिट करो फॉर स्मॉल मसल ग्रुप्स। एक मेजर कन्फ्यूजन है स्कल क्रशर परफॉर्म करते वक्त बहुत सारे लोगों को कि हमें हाथ किस एंगल पे रखना चाहिए। देखिए, बहुत सारे एंगल्स में डिफरेंट आपको वीडियोस मिल जाएंगे, डिफरेंट ट्रेनर्स अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट तरीके से बताते हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी हैंड मोबिलिटी आपको कितना अलाउ कर रही है एंगल। मान लीजिए कि अगर मैं 30 डिग्री के एंगल में डिक्लाइन करके ही अपने ट्राइसेप्स को हिट कर पा रहा हूँ, तो किसी के कहने पर मुझे 60 डिग्री जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बहुत टिपिकल एक्सरसाइज है जिसमें कि हमारी जॉइंट्स इन्वॉल्व तुरंत हो सकती है अगर हम एंगल्स में थोड़ा भी आगे या पीछे जाए। ज़रूरी नहीं है कि ये एंगल आपके लिए हमेशा सेम रहने वाला है। जिस तरीके से हर दिन हम जो वर्कआउट करते हैं उसमें हमारी वर्क एनर्जी भी चेंज होते रहती है ड्यू टू द कार्ब इनटेक, जो कि हम लोग पिछले दिन करते हैं, उसी तरीके से स्ट्रेंथ चेंज होने के साथ साथ आपके एंगल्स भी थोड़े आगे 20% और थोड़े से 20% पीछे जा सकती हैं। तो इट डजंट मैटर कि आप एग्जैक्ट एंगल हर बार फॉलो करो, उस पर्टिकुलर डे में आपका जो एंगल आपका बॉडी अलाउ कर रहा है आप उसके साथ जाओ। हमारा सेकंड जो सेट परफॉर्म होने वाला है दैट इज केबल प्रेस डाउन। इसके साथ हम लोग बाइसेप कर्ल लगा रहे हैं बारबल्स के थ्रू। यहाँ पे मैंने इजी बार यूज़ किया है सो दैट जो हमारे हाथ में और रिस्ट में थोड़ा स्ट्रेन आता है विद हैवी वेट वो थोड़ा कम हो जाए। आप किसी भी जब एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो विद टाइम आपकी मसल मैच्योरिटी जैसे जैसे बढ़ती है एक्सरसाइज के दौरान, वैसे आपको ये समझ में आने लगता है कि आप कौन सी एक्सरसाइज को कितनी देर तक परफॉर्म कर सकते हो, कितने एंगल्स के साथ आपको बेस्ट कॉन्ट्रैक्शन फील होता है।
जनरली जो मैंने डिफ़िकल्टीज़ फेस की है इन माई जिमिंग टाइम, जो मैं चाहता हूँ कि आप ना करो, दैट इज़ कि मैं किसी बात को सुन करके, किसी और के एंगल को देख करके, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर जिम में कोई मेरे सीनियर हो उनको देख करके सेम एंगल परफॉर्म करने की गलती करता हूँ। इससे होता ये है कि समय के साथ जो मेरी मसल मैच्योरिटी डेवलप हुई है, वो मसल को मैं कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ, उसकी मसल मेमोरी को ख़राब कर रहा हूँ और फिर मुझे उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी को ढालने में कुछ वक्त और ज़्यादा लग जाता है। जनरली हैवी वेट्स के साथ जब भी हम लोग एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो वो आखिरी पुश एग्जैक्ट कंसंट्रेशन एट द पीक ऑफ द मसल अचीव नहीं हो पाता है ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। तो आखिरी सेट हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं विथ लाइट वेट एंड दैट इज अगेन अ सुपर सेट ऑफ कंसंट्रेशन कर्ल एंड डंबल किकबैक्स। यहाँ पे दोनों ही एक्सरसाइज मैं इसलिए कर रहा हूँ सो दैट एक एक्स्ट्रा पुश मिले मुझे उस मसल के टारगेटेड एरिया और पीक्स के अराउंड। बट स्टिल यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम गेनिंग पीरियड में है, मैक्सिमम वेट्स उठाने की ही कोशिश करेंगे। बट आपके लिए वो वेट मैक्सिमम है जिसमें कि आप 10 से 12 रेपिटेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए किकबैक में और कंसंट्रेशन कर्ल में 15 से 20 रेप निकालने के लिए 5 किलो का डंबल इज़ इनफ, सो आई एम गोइंग विद इट। अगर आप इससे ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हो विद अचीविंग एग्जैक्ट कंसंट्रेशन एट द पीक, इट्स गुड। बट अगर आप ईगो लिफ्टिंग के कारण वेट्स को पीक पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हो, देन इट्स यूजलेस। आप अपना टाइम और अपना पूरा का पूरा एनर्जी वेस्ट करो। आपको स्टार्टिंग से ये समझना होगा कि आप जैसे जैसे अपनी मसल मैच्योरिटी बढ़ाते हो, आपका मसल खुद अपने आप को अडैप्टिव मोड में डाल करके समझ जाता है कि किस एंगल पे कितने रेपिटेशंस के साथ कितने नीचे जाने से या कितने ऊपर आने से आपको बेस्ट कॉन्ट्रैक्शन बेस्ट एक्सट्रैक्शन फील होगा, सो दैट आपकी मसल मास का ग्रोथ ज़्यादा बेटर हो। हम लोग रैप अप करते हैं आज के वर्कआउट शेड्यूल को विद डूइंग 4 आर्म्स। और यहाँ पे बस मैंने 2 कंसंट्रेशन परफॉर्म किए हैं 4 आर्म्स के, बहुत लाइट वेट के साथ। इसके साथ आज का वर्कआउट कंप्लीट होता है। तो गाइस फाइनली आज का वर्कआउट कंप्लीट हो गया। अभी आप देख सकते हो कोई भी दुकान नहीं खुला है, हम लोग सुबह में कुछ 8 बजे का वक्त हो रहा है अभी। अच्छा पंप है बॉडी में और काफ़ी दिनों के बाद मैंने बाइसेप ट्राइसेप का अपना रूटीन चेंज किया। और सब लोग में से बहुत लोग मुझे ये पूछ रहे थे कि हम लोग कार्डियो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मुझे एक मैसेज आया था कि क्या कार्डियो वेट ट्रेनिंग और वेट लॉस दोनों के दौरान क्या करना सही है या नहीं। देखिए, जितने भी आज तक के स्टडीज़ हुए हैं किसी में भी ऐसा कहीं नहीं बताया गया कि कार्डियो आपके वेट लॉस में किसी भी तरीके से हेल्पफुल होता है, या फिर कहीं पे भी ये भी नहीं कहा गया है कि अगर आप कार्डियो करते हो तो वेट लॉस होगा। तो गेनिंग में भी आप कार्डियो कर सकते हो। कार्डियो बेसिकली आप अपने हार्ट के हेल्थ के लिए और लंग्स के जो फंक्शनिंग है उसको बेटर करने के लिए करते हैं। जब भी हम लोग एक हार्ट रेट की बात करते हैं, नॉर्मल हार्ट रेट होता है 75 बीट्स पर मिनट। आप ऐसा कोई भी एक्टिविटी करें, जैसे कि आप स्विमिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, एनीथिंग, जिम कर रहे हो या कुछ भी, जिसमें कि आपका जो हार्ट एक्टिविटी है वो बढ़ करके 50% से ज़्यादा हो जाए, दैट इज़ 110 या फिर उससे भी ऊपर हो जाए पर मिनट, तो वो कार्डियो कंसिडर्ड होता है। नाउ कार्डियो आपके ब्रेन के फंक्शनिंग को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। एक और बहुत बड़ा मिथ है जो कि मैं बात कर रहा था कि क्या वेट गेनिंग के दौरान भी हमें कार्डियो करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। रीज़न इज़ कि कार्डियो जब आप करते हो तो आपके बॉडी का जो फैट परसेंटेज है वो कैसे कंसिडर होता है। पहला जो कैलोरी आपका होता है वो फैट का होता है। दूसरा जो आप प्रोटीन करते हो वो भी एक टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ कैलोरी है। तो जनरली कार्डियो करने से आपका वेट लॉस सिर्फ तभी होगा जब आप इनफ अपना डे का प्रोटीन नहीं ले रहे हो। जब आप प्रोटीन सिंथेसिस अच्छा रखोगे तो आपके मसल लूज कभी नहीं होगी, आपकी जो एक्सेस फैट की कैलोरी है वो कम हो जाएगा और वहाँ से घटेगा तो आप अच्छा लीन मसल मास को भी गेन करने में हेल्प करोगे। तो गेनिंग के दौरान भी कार्डियो करना इज अ गुड थिंग। सो दैट्स इट गाइस, साइनिंग ऑफ। हमारा पहला ब्लॉग है और अभी भी मैं साउंड मुझे बैकलैश में देना पड़ रहा है। देखते हैं आगे जाके हमारा सेटअप कितना इम्प्रूव होता है। बट उसके लिए अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरह की वीडियोज़ और आए, जस्ट लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दिस इज़ आशीष, टेक केयर।